नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हम इसे एक रैली कहेंगे, एक तेज़ी कहेंगे। हालाँकि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है आज के डेट में। आप देखो तो 1 डेढ़ फ़ीसदी के आसपास की ही तेज़ी बनी है। लेकिन इवन दैट आप यदि देखो, जो रैली इसने पकड़ी है, बिल्कुल भी एक जैसे हम कहते हैं अप ट्रेंड में, सॉलिड अप ट्रेंड, उसी तरह का कुछ यहाँ पर ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है कभी भी अपने 20 डेज़, जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं, 20 डेज़ ईएमए को इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया है। और लगभग यहाँ पर आप देखो, जनवरी के बाद से स्टॉक जो है रॉकेट बन गया है। 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद आज के डेट में लगभग 390 के आसपास से अब पहुंच चुका है। तो जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, एक अच्छी खासी रैली होती है, बीच में फिर कंसोलिडेशन होती है, फिर एक रैली बनती है, फिर कंसोलिडेशन होती है, फिर रैली बनती है, फिर कंसोलिडेशन होती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक तेज़ी हमें नज़र आ रही है बनती हुई। यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा अभी ओवरबाउट रीजन में भी यह नहीं गया है। 66.25 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है RSI ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 80 तक इंतजार कर सकते हैं कि 80 तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके साथ थोड़ी बहुत जो कंसर्न्स हमेशा से निकल कर आती है, वो है इसकी पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वह 7,000-8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो काफ़ी महंगा है, काफ़ी ऊपर के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत जो करेक्शन है, थोड़ा बहुत जो गिरावट है, हमें कभी भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो गिरावट होगी वो, उसके बाद जो रिकवरी होगी वो और भी शानदार होगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म का लंबी रेस का घोड़ा है। इसमें आंख बंद करके भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नोमुरा की तरफ से क्या कुछ बयान, क्या कुछ स्टेटमेंट निकल कर आए हैं, उसकी यदि हम बात कर लें यहाँ पर। इससे पहले कल के डेट में अच्छी खासी तेजी, हमें 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो अप्रोच है, कैलिब्रेटेड अप्रोच है टू बिल्ड अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो, एक बहुत ही प्रूडेंट मूव है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लेवरेजेस बिल्ड अप एट द सिस्टम लेवल। एनालिस्ट जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव मान रहे हैं ऑन द NBFC न्यू इनिशिएटिव्स। ठीक है, यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, कंपनी हैज़ डिस्प्लेड रोबूस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 लेड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट इनकम। तो जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं Q4 में, उसमें क्या कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, उसके बारे में बात करते हुए एनालिस्ट बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आई है, डिविडेंड और फी कमीशन इनकम के अंदर तेज़ी आई है। वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। किसका कहना है? तो अरिहंत कैपिटल मार्केट्स का। जो फाइनेंशियल सर्विसेज इज मेकिंग इन रोड्स इनटू वेंडर फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मोतीलाल ओसवाल का कहना है। आगे आप देखते रहिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर एनालिस्ट बता रहे हैं। द ब्रोकरेज सेड न्यू बिजनेसेस AMC और लीजिंग। ठीक है, AMC का भी हाल में ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पर इन्होंने साइन किया है। तो AMC और लीजिंग की जो बिजनेस है, ऑल्सो बिन conceptualized and noted that JFS has announced expansion of its partnership with BlackRock to offer wealth management and broking services. Geo Financial Unified app is being developed and will soon be offered to the customers. ठीक है, AMC का तो बिजनेस था ही, उसके साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलके एक नई बिजनेस ब्रोकिंग सर्विसेज का भी यहाँ पर इनिशिएशन करने वाले हैं। और उसका जो एप्लीकेशन है, यूनिफाइड ऐप, जो फाइनेंशियल यूनिफाइड ऐप, वह भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। नेसेसरी फ्रेमवर्क एंड रूल इंजन हैव बीन सेट अप फॉर ईच बिजनेस लाइन्स। जियो ब्रांड, कैपिटल एंड कस्टमर एजेंसी विथ इट्स इकोसिस्टम, दिस 3 की स्टडीज विल सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ इन द फ्यूचर, JFSL का यहाँ पर कहना है। यहाँ पे देखिए, नोमुरा का क्या कहना है। नोमुरा इंडिया कह रहे हैं कि रिलायंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन डिसरप्टिंग द रिटेल एंड टेलीकॉम सेगमेंट हैज़ बिन इम्प्रेसिव, मतलब कि पहले से ही काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है किस तरह से ये रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट को डिसरप्ट कर देता है। मतलब कि जो भी पहले से बिजनेसेस दूसरी कंपनियों के जो बिजनेसेस रहते हैं उसको बर्बाद कर देता है जब यह एंट्री लेता है। बट इट बिलीव्स लेंडिंग इज अ सिक्योर बिजनेस। ठीक है, लेकिन लेंडिंग जो है वह सिक्योर बिजनेस है। जैसे कि सिक्योर हमारा सेकुलर, नॉट सिक्योर, सेकुलर, जैसे देश हमारा सेकुलर है, उसी तरह की जो लेंडिंग बिजनेस होती है वह सेकुलर होती है। एंड डिफरेंट गेम फॉर अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ अंडर राइटिंग, कलेक्शन एंड एनालिटिक्स। मतलब वही बता रहे हैं कि जो रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट है उसमें तो बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, लेकिन जो लेंडिंग वाला बिजनेस है वो थोड़ा अलग है और सेकुलर है। ठीक है, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सिस्टम एंड अंडर राइटिंग एल्गोरिदम में टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। फर्दर इन सिक्योर्ड सेगमेंट सच एज होम, LAP लोन,
large NBFC are quite active and it will not be easy to ramp up its secured games segments। मतलब वही बताई जा रही है कि जो लार्ज NBFC वह काफ़ी एक्टिव हैं और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है और पहले जैसे बिजनेस जैसा यह नहीं है। लेंडिंग का बिजनेस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। इन लाइन विथ last quarter commentary in response to the concern and regulatory changes around the unsecured lending, the management emphasizes its focus on building a secured book। ठीक है, secured book के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। फर्दर वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि इट प्लान्स टू लॉन्च अदर सिक्योर्ड प्रोडक्ट जैसे कि होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स गोइंग अहेड, नोमुरा सेड। नोमुरा ने फर्दर यह भी कहा कि जियो फाइनेंशियल ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट लीजिंग सर्विसेज अंडर द डिवाइस एंड सर्विस मॉडल, जिसको कि डास मॉडल कहते हैं। द टारगेट डिवाइस वुड बी एयर फाइबर, फोन, लैपटॉप, सोलर पैनल, ईवी बैटरीज। मतलब इन सभी के लिए जो है लोन्स बांटे जाएंगे इसको टारगेट करके। डिवाइस एज अ सर्विस मतलब डिवाइसेस के लिए जो है लीजिंग किया जाएगा, लोन बांटा जाएगा। इसको एक अलग से प्लान कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन चीज़ों को भी फाइनेंस करने की। तो ज़बरदस्त बिजनेस स्कोप है। अभी आगे देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आने वाले 6 महीने के अंदर भी डबल हो सकती है। 350, 400 से 800 पर भी यह पहुँच सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर, जिस तरह से इसका बिजनेस मॉडल और जिस तरह से इसका मालिक ही कह लो आप, मुकेश अंबानी, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मालामाल बना सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।